नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। कोरोना वायरस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि साल 2020 के संदर्भ में बात करें तो सबसे ज़्यादा यदि किसी ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है तो वह है कोरोना वायरस। और निश्चित ही आने वाले एग्जाम में एक दो प्रश्न इससे पूछे ही जाएंगे। और यह वीडियो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में अपडेटेड जो भी कोरोना से प्रश्न है उन सभी को शामिल किया गया है और बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्नों को लिया गया है। तो निश्चित रूप से आप देखें एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 क्या है। कोरोना वायरस बीमारी 2019 कोरोना वायरस की एक नई नस्ल है जो आरएनए प्रकार का वायरस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इस वायरस की पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबई प्रांत के वुहान में हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा? तो यह नाम आधिकारिक रूप से WHO द्वारा दिया गया है और यह दिया गया 11 फरवरी 2020 को। नेक्स्ट है, कोविड का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड में को अगर देखा जाए तो को से कोरोना, वी को देखा जाए तो वी से वायरस और डी से डिसीज यानी बीमारी, यानी कि कोविड का मतलब हुआ कोरोना वायरस डिजीज। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, कोरोना वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो इसकी संरचना के आधार पर इसका नाम कोरोना पड़ा है। आपको ध्यान रखना है, कोरोना वायरस का नाम कोरोना इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है और इस वायरस के चारों ओर मुकुट जैसी संरचना होती है और उसके आसपास उभरे हुए कांटे जैसी संरचना होती है। इस कारण कोरोना इसका नाम पड़ा और कोरोना का लैटिन भाषा में अर्थ होता है हेलो या क्राउन। तो इसके आधार पर इसका नाम कोरोना रखा गया है, आपको ध्यान में रखना है। कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल क्यों जोड़ा गया? तो यह भी इंपॉर्टेंट है। नोवल इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि यह कोरोना वायरस का नया सदस्य था। इस कारण से कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवल जोड़ा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, कोरोना की उत्पत्ति का सामान्य कारण क्या माना जा रहा है? तो क्या मानते हैं लोग कि कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई? तो कोरोना की उत्पत्ति के बारे में सामान्य सा कारण यह माना जाता है कि चीन के वुहान में जो सी फूड मार्केट है वहां मिलने वाले जो समुद्री जीव जंतु, चमगादड़, सांप इत्यादि है, वहीं से कोरोना की उत्पत्ति हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की पहचान पहली बार कब और किस स्थान पर हुई? तो इसकी पहली बार पहचान 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबई प्रांत के वुहान में हुई। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 7 प्रकार का होता है, ध्यान में रखना है आपको। आने वाले एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया? तो आधिकारिक नाम की यहाँ बात हो रही है तो आधिकारिक नाम है इसका कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? तो कोविड-19 के पहले अस्थायी रूप से कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? तो यह नाम भी आपको ध्यान में रखना है, 2019 nCoV। तो यह आपको ध्यान में रखना है। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों द्वारा वुहान की घटना से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? तो वुहान की जो घटना हुई उसके पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? तो ये आपको याद रखना है, SARS-CoV-2। तो ये आपको याद रखना है, ये वुहान की जो घटना थी उसके पहले कोरोना वायरस का यह नाम था। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? तो वह कौन सा राज्य है जहां पहले बार मामला दर्ज किया गया कोरोना का? तो यह है केरल। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र है लक्षद्वीप। भारत का द्वीपीय संघ शासित प्रदेश है तो यहां पर एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं आया। लेते हैं अगले प्रश्न को। भारत में कोरोना संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे पहले मौत हुई कोरोना संक्रमण के कारण। कोरोना वायरस के कारण कब भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण प्रथम लॉकडाउन कब लगाया गया था? तो प्रथम लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए लगाया गया था। कोरोना वायरस के कारण प्रथम लॉकडाउन। दूसरे लॉकडाउन को अगर देखा जाए तो 15 अप्रैल से 3 मई के बीच लगाया गया था और इसमें जरूरी सामानों को छूट भी मिली थी रियायत के तौर
पर। तीसरा लॉकडाउन 4 मई से 17 मई के बीच लगा था और इस लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेन, विशेष ट्रेन और कुछ बसें भी चलाई गई थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। चौथा लॉकडाउन अगर देखा जाए तो 18 मई से 31 मई लगाया गया था और यह घरेलू विमान सेवाएं शुरू हुई थी इस लॉकडाउन में और कई बाजार भी इसमें खुले थे। तो आपको लॉकडाउन की यह अवधि याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहली अवधि 25 मार्च से 14 अप्रैल, जिसमें कोई भी रियायत नहीं थी, पूरी सख्ती थी इस समय और यह 21 दिन का लॉकडाउन था। आगे बात करते हैं कोरोना वायरस की जांच का नाम क्या है। तो कोरोना वायरस के जांच देखा जाए तो बहुत तरीके से जांच होती है, जिसमें 3 मुख्य जांच है जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहला लेते हैं RT-PCR जांच। तो इसमें वायरस के RNA की जांच की जाती है और RNA जैसा कि हम जानते हैं वायरस का जो जेनेटिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। इसके रिजल्ट के समय की बात करें तो 12 से 16 घंटे में इसका रिजल्ट आता है और विश्वसनीयता इसकी लगभग 60% यानी कि 60% होती है। दूसरा है रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो यह कोरोना संक्रमण के वायरस की इसमें जांच होती है और इसमें वायरस में पाए जाने वाले एंटीजन का पता लगाया जाता है और इसका रिजल्ट समय 20 मिनट होता है। तो बहुत ही फास्ट टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, जैसा कि इसका नाम ही है। और इसमें विश्वसनीयता की बात करें तो इस टेस्ट में यदि टेस्ट पॉजिटिव है तो इसकी विश्वसनीयता लगभग 100% है, लेकिन 30-40% मामलों में यह नेगेटिव रह सकता है और उस स्थिति में RT-PCR टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू नेट टेस्ट के बारे में। तो ट्रू नेट टेस्ट जो होता है यह मशीन के द्वारा होता है और न्यूक्लिक एम्पलीफाइड टेस्ट यह होता है और इस मशीन से हम यह ध्यान रखें कि टीबी और HIV संक्रमण की जांच भी की जाती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ट्रू नेट टेस्ट में वायरस के न्यूक्लिक मटेरियल को तोड़कर DNA और RNA की जांच की जाती है और इसका रिजल्ट समय 3 घंटा है और विश्वसनीयता की बात करें तो 60 से 70% इसकी विश्वसनीयता है। तो एक नज़र आप कोरोना वायरस के टेस्ट पर भी डाल लें, हो सकता है एग्जाम में इससे प्रश्न बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यदि अंग की बात करें तो फेफड़ा प्रभावित होता है, तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। तो यह एक श्वसन संबंधी वायरस है। भारत ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए भारत सरकार ने किस कानून में संशोधन किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया है। महामारी रोग अधिनियम का कौन सा भाग राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने या किसी भी प्रकोप को रोकने हेतु आवश्यक नियम बनाने का अधिकार देता है। तो यह है धारा 2। तो हमने देखा था कि कोविड-19 संक्रमण के जो उपचार करने वाले हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो डॉक्टर हैं, उन पे कई बार हमले भी हुए थे। तो उसी को देखते हुए इस कानून में आवश्यक संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह है हरियाणा। महामारी घोषित किया था इसने कोरोना को सबसे पहले भारत में। सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाया। तो यह राज्य है पंजाब, जिसने पूर्ण रूप से कर्फ्यू अपने राज्य में लगाया और वह भी कोरोना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन है। तो लॉकडाउन और कर्फ्यू में काफी अंतर है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। तो यह है राजस्थान, जिसने लॉकडाउन लगाया था कोरोना वायरस के कारण। कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की स्थापना की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है और चर्चा में भी रहा, विवादों में भी रहा। तो यह है PM केयर्स फंड। तो PM केयर्स फंड के बारे में देखा जाए तो 28 मार्च 2020 को यह बना था और यह फंड कोविड-19 से निपटने के लिए बनाया गया था, ताकि इसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार दान दे सके, डोनेट कर सके। और इस फंड में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री और निर्मला सीतारमण इसमें सदस्य थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, किस बैंक को PM केयर फंड्स में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए चयनित किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। यह बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का पहला कोविड-19 समर्थित अस्पताल कहां पर खोला गया। तो रिलायंस के द्वारा खोला गया था, यह मुंबई में खोला गया। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह विश्व के संदर्भ में बात हो रही है। तो ये हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो आपको ध्यान रखना है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, तेहरान के वह सांसद जो कोरोना संक्रमित होने के बाद कोमा में चले गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। यह है तेहरान के सांसद फातिमा रहबर। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है।
प्रश्न इससे भी बन सकता है। दुनिया के पहले सितारे कौन हैं जिनकी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई? तो पहले सितारे दुनिया के हैं ये, और ये है अफ्रीका के जैज कलाकार मनु दिमांगो। तो इनकी कोरोना संक्रमण से मौत हो गई और ये पहले सेलिब्रिटी है, पहले सितारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? तो यह देश है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के चिड़ियाघर में नाडिया नाम की बाघ यानी कि टाइगर कोरोना पॉजिटिव पाई गई? तो मानव पर तो इसने असर दिखाया ही, इसके साथ साथ जानवरों पर भी कोरोना ने असर दिखाया। तो यह आपको याद रखना है, अमेरिका का यह चिड़ियाघर है, ब्रांक्स चिड़ियाघर, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने हेतु अलग पार्क बनाया गया? तो यह पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो खोला गया था वह दिल्ली में खोला गया था। कोरोना काल में भारत के किस राज्य ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस मनाया? कर्नाटक ने मास्क दिवस मनाया था। नेक्स्ट है, कोरोना के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी को शामिल किया गया था? तो फीफा जो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसके द्वारा जागरूकता अभियान एक चलाया गया था, और इस जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री शामिल थे। और इस अभियान के तहत पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस अभियान चलाया गया था। और इस अभियान में लोगों को हाथ धोने, खांसते समय मुंह पर कपड़ा रखने, चेहरा नहीं छूने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और घरों में रहने के लिए कहा गया था। तो फीफा का यह अभियान था, यह भी आपको याद में रखना है। अगला प्रश्न, 30 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कहां पर मोदी किचन शुरू किया गया था? तो कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन लगा था वह उस स्थिति को हमने देखा है। इस समय मोदी किचन की शुरुआत तमिलनाडु के कोयम्बटूर में की गई थी। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की किस पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मणिपुर की इस पहल का नाम है खुडोल पहल। तो खुडोल पहल को हम समझ लेते हैं। खुडोल पहल को इम्फाल स्थित एनजीओ या ऑल द्वारा शुरू किया गया था, और इसके तहत जो LGBTQI+ समुदाय है और जो HIV से ग्रसित प्रभावित लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, जो कमाने वाले हैं, प्रतिदिन कमाने वाले हैं, जो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए इसने बहुत ही सराहनीय काम किया था। और इसी कारण से एनजीओ की पहल को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया था। और या ऑल की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सदब हंजमब द्वारा किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और भारत बायोटेक द्वारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई थी? तो ICMR के द्वारा किस दवा की सिफारिश की गई थी यह बताना है। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो यह दवा ICMR के द्वारा सिफारिश की गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु केंद्र सरकार ने नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली तकनीकी समिति का गठन किया था? डॉक्टर VK पॉल, इनकी अध्यक्षता में नीति आयोग ने 21 सदस्यों वाली तकनीकी समिति का गठन किया था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस देश का नाम है स्लोवेनिया। पहला यूरोपियन देश जो कोविड-19 से मुक्त हुआ। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहां शुरू हुआ? तो यह हुआ अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन था? तो यह देश था रूस, जिसने दावा किया था कि सबसे पहले उसने कोरोना वैक्सीन को विकसित कर लिया। कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रोजेक्ट किया? तो यह पर्वत है मैटरहॉर्न पर्वत, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से बचने हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसके द्वारा बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी DRDO द्वारा बनाया गया। किस भारतीय के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन तैयार की जा रही है, और इस दल का नेतृत्व करने वाले हैं डॉक्टर SS वासन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वच्छ हाथों की शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सेफ हैंड्स चुनौती की शुरुआत किसने की? तो इस चुनौती की शुरुआत करने वाला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO।
कोविड 19 टास्क फोर्स की स्थापना किस विभाग द्वारा की गई? तो यह की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार। किस भारतीय संस्थान द्वारा कोविड 19 की जांच हेतु प्रोब फ्री डिटेक्शन एसे नामक तकनीक विकसित की गई? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली। अगला प्रश्न लेते हैं, सैनिटाइजर टनल बनाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, जिसने सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर सैनिटाइज टनल बनाया। भारतीय रेलवे द्वारा किस नाम से कोविड 19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर बनाया गया? तो यह है जीवन, जीवन नाम से सस्ता वेंटिलेटर बनाया गया। अब देख लेते हैं कोविड 19 के समय चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन और मिशन। तो सबसे पहला मिशन लेते हैं ऑपरेशन नमस्ते। तो यह चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, ताकि खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखा जा सके। दूसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो यह किस लिए चलाया गया था? कोविड 19 के जो शुरुआती दिन थे, उस समय मालदीव में जो भी भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने हेतु भारतीय नौसेना का यह ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट लेते हैं ऑपरेशन संजीवनी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन संजीवनी क्यों चलाया गया था? कोविड 19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी। तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऑपरेशन संजीवनी। इसके बाद लेते हैं मिशन सागर। मिशन सागर कोविड 19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक जो खाद्य सामग्री थी तथा आयुर्वेदिक दवाओं की जो पूर्ति थी, उसको किया गया था मिशन सागर के तहत। नेक्स्ट लेते हैं वंदे भारत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह मिशन विदेशों में फंसे 14,800 जो भारतीय नागरिक हैं उनको घर लाने के लिए चलाया गया था। तो बहुत ही चर्चा में रहा था वंदे भारत मिशन। अब बात करते हैं कोविड 19 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल और ऑपरेशन के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों में चलाए गए। तो सबसे पहले लेते हैं आरोग्य सेतु ऐप। यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया, जारी किया गया। तो यह ऐप कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करता है। तो इस ऐप के माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास कौन कोरोना पॉजिटिव है। तो निश्चित रूप से यह कोरोना से बचने में टिप्स भी देता है। और इसके अलावा इस ऐप की खास बात यह है कि यह फोन लोकेशन तथा ब्लूटूथ सेंसर से यूजर की मूवमेंट को डिटेक्ट करता है और आपको अवगत कराता है। नेक्स्ट लेते हैं आई गॉट पोर्टल। आई गॉट पोर्टल भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। तो बहुत सारे ऐसे चिकित्सा कर्मी हैं, नर्स हैं, अर्ध चिकित्सा कर्मी हैं, पुलिस है, राज्य सरकार के अधिकारी हैं जो कोविड 19 में लड़ने में अग्रिम पंक्ति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो उनको आवश्यक प्रशिक्षण देने के लिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा प्लेटफॉर्म पर यह पहल स्टार्ट की गई। चलते हैं अगले ऐप की ओर। अगला ऐप है कोरोना कवच ऐप, जो कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। तो यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो यह कोरोना के रिस्क को ट्रैक करता है और यह व्यक्ति की लोकेशन को इस आधार पर मूल्यांकन करता है कि वह व्यक्ति कोरोना के ज़्यादा रिस्क वाले भौगोलिक क्षेत्र में है या नहीं है। तो इस प्रकार आपको कोरोना कवच को आप याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं समाधान ऐप के बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा कोविड 19 और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए समाधान खोजना और युवाओं में कुछ नया करने की प्रतिभा को परखने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से समाधान नाम का एक चैलेंज लॉन्च किया गया है। तो यह भी ध्यान में रखें। आगे चलते हैं करुणा पहल के बारे में, जो कि सिविल सर्विसेज एसोसिएशन द्वारा आरंभ की गई है। तो सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं, इनका जो एसोसिएशन है, इनके द्वारा यह आरंभ किया गया है। कोरोना वायरस से लड़ने में जो सरकार के प्रयास है उसमें सहयोग करने के उद्देश्य से इसे आरंभ किया गया है। और करुणा का फुल फॉर्म देखा जाए तो सिविल सर्विस एसोसिएशंस रीच टू सपोर्ट इन नेशनल डिजास्टर। आगे बात करते हैं ऑपरेशन शील्ड के बारे में। दिल्ली सरकार द्वारा इसे जारी किया गया है। तो कोरोना से लड़ने हेतु दिल्ली सरकार की ऑपरेशन शील्ड के तहत निम्न प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। तो ऑपरेशन शील्ड का अगर देखा जाए तो यहाँ पर एस का मतलब है किसी इलाके को सील करना, एच का मतलब है उस इलाके में रहने वाले लोगों को होम क्वारंटीन करना, आई का मतलब है संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट और ट्रेस करना, जबकि ई का मतलब है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, एल का मतलब है अधिकारियों के जरिए लोकल इलाके का सैनिटाइजेशन और डी का मतलब है उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों का घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण। तो यह शील्ड ऑपरेशन दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए।
आगे बात करते हैं 5T योजना। यह भी दिल्ली सरकार की योजना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना का प्रकोप देखा जाए तो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा रहा है और इसी कारण से वहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 5 चरण की योजना बनाई गई है, जिसका नाम 5T योजना रखा गया है। तो इस योजना के तहत टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी गई है। तो 5T आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऐप लेते हैं प्रवासी रोजगार ऐप, जो कि सोनू सूद और स्कूल नेट की संयुक्त पहल द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप की मदद से जो प्रवासी कामगार हैं वह अपने लिए अच्छी नौकरी और कैरियर के प्रगति के लिए आय का एक स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ब्रेक द चेन अभियान, यह चलाया गया था केरल की सरकार द्वारा। तो इस अभियान के तहत जो भी बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन के जो स्थान थे, वहां के एंट्री और एग्जिट गेटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर हाथ धोने हेतु हैंड वॉश और सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए गए थे। तो ब्रेक द चेन अभियान आपको याद रखना है, केरल सरकार की यह अभियान थी। प्रज्ञान ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। यह झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया था और इसके चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन के दौरान जो आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी थी, उसमें लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास सुविधाजनक रूप से आसानी से जारी किया जा सके और इसीलिए इस मोबाइल ऐप प्रज्ञान को विकसित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं वी सेफ टनल, जो कि तेलंगाना राज्य के सरकार द्वारा बनाया गया था। तो तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल की शुरुआत की गई थी, ताकि जो भी लोग हैं वह संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु रहित हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं मो जीवन, ओडिशा सरकार की यह योजना है। लोगों को घर में रहने की इस अपील की गई थी सरकार के द्वारा इस मो जीवन माध्यम से, और इसके अलावा 20 सेकंड तक हाथ धोने के विषय में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था। नेक्स्ट लेते हैं संजीवनी ऐप बिहार सरकार का। तो संजीवनी ऐप पर नज़दीकी आइसोलेशन सेंटर, वहां खाली बेड्स, नज़दीकी जांच केंद्र जैसी जानकारियां उपलब्ध कराई गई और इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संजीवनी ऐप बिहार सरकार द्वारा विकसित किया गया था। इसके अलावा कोविड-19 जांच के लिए पंजीकरण और उसके परिणाम प्राप्त करना या होम आइसोलेशन के लिए स्व घोषणा पत्र या चैटबॉट की सुविधा भी इस ऐप के माध्यम से दी गई। इसके बाद लेते हैं नमस्ते ओवर हैंडशेक, कर्नाटक सरकार के द्वारा यह आरंभ किया गया था। तो नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान पारंपरिक भारतीय शैली में अभिवादन करने को प्रोत्साहित करता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऐप है आयुष कवच ऐप, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। आयुष कवच ऐप के माध्यम से मरीजों को घर बैठे इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इस ऐप के माध्यम से फोन करके आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी विशेषज्ञों से बीमारियों से बचाव के लिए सलाह दी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड फार्मा ऐप। आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा इस ऐप को लाया गया था। इस ऐप का प्रमुख उद्देश्य यह था कि राज्य में जो भी व्यक्ति दवा दुकान जाते हैं और वहां से सर्दी, खांसी, बुखार की दवा खरीदते हैं, उन पर नज़र रखा जा सके। तो इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर और अन्य सभी जानकारी लेकर सरकार को इसकी सूचना देते थे। इसके अलावा कुछ अन्य ऐप देख लेते हैं। एक नज़र नारी ऐप पुदुचेरी सरकार द्वारा यह लाया गया था कोरोना से बचाव के लिए। इसके अलावा कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा और ऑपरेशन फतह पंजाब सरकार द्वारा लाया गया था। तो ये सभी ऐप थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये थे हमारे कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि आने वाले किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में आप हमारे ई बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित तरीके से यहाँ प्रश्नों को संग्रह किया गया है, जो बहुत ही कम समय में आपको अच्छा रिवीजन उपलब्ध करा देते हैं। बुक लेने के लिए आवश्यक लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।